नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वो जो दिव्य प्रयास कहीं ना कहीं जो हमने चैनल से शुरू किया था कि जो मान्यता प्राप्त गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से जो दिव्य लीलाएं कहीं ना कहीं भगवान शंकर जी की श्री शिव महापुराण में वर्णित हैं, वही आपको कहीं ना कहीं श्रवण कराने का प्रयास हम लोगों ने शुरू किया था। लेकिन प्रयास अभी भी जारी है। और जो पावन 12 ज्योतिर्लिंगों की जो कथा चल रही है, उसमें फिर सूत जी ने आगे क्रम से कहते हुए जो 9वें ज्योतिर्लिंग की कथा है वो आगे कहनी शुरू की। और जो पहले भी 8 ज्योतिर्लिंगों की कथा जो है शिव शक्तम चैनल पे कहीं ना कहीं उसे आपके लिए प्रस्तुत किया गया, उसको भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो सूत जी ने आगे कहा कि जो 9वां ज्योतिर्लिंग है कहना कि क्रम से वो है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वो कहते हैं कि एक बार रावण जो है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत के एक शिखर के पास में जाकर के तपस्या करने लगा और बड़ा ही गहन तप किया कि कहीं ना कहीं खुली जो है वर्षा में ऊपर चबूतरे पे वो सोता, गर्मी में पंचाग्नि जला करके पास में वो तपस्या करता, और सर्दियों में कहीं ना कहीं वो शीतल जल में खड़ा होकर के तपस्या करता था। इतनी गहन साधना तपस्या भगवान शंकर जी को तृप्त करने के लिए रावण कर रहा था, लेकिन भगवान शंकर फिर भी तृप्त नहीं हुए और प्रसन्न होकर के दर्शन नहीं दिए। तो रावण ने एक गहरा गड्ढा खोद करके फिर उसमें अग्नि जला करके फिर वहाँ पे वो तांत्रिक कहीं ना कहीं मार्ग के द्वारा अपना एक एक शीश काट करके चढ़ाने लगा। तो जब रावण ने एक एक करके अपने 9 शीश जो है कहीं ना कहीं चढ़ा दिए, तो फिर भगवान शंकर देवादिदेव जब वो 10वां शीश काट के चढ़ाने लगा तो प्रकट हो गए। और जब देवादिदेव महादेव शंकर प्रकट हो गए तो फिर उन्होंने जो रावण के पहले 9 शीश थे वो पूर्ववत कर दिए। और कहीं ना कहीं फिर रावण को वरदान मांगने का, तो रावण ने कहा कि महाराज आप मेरे साथ लंका चलिए। आप थोड़ा सा भगवान शंकर भी सोच में पड़ गए। तो उन्होंने अपना एक आत्मलिंग जो है उसे प्रकट किया, जो स्वयं अपनी ज्योति से उन्होंने प्रकट किया, और फिर रावण को दे दिया कि रावण इसको लेकर के आप लंका जाइए, ये मेरा साक्षात स्वरूप है, लेकिन कहीं भी मार्ग में से रख देंगे तो फिर ये वहीं स्थापित हो जाएगा। तो रावण ने भी वही किया। बड़ा प्रसन्न होकर के रावण उसको लेकर के चला। लेकिन भगवान शंकर की लीला से कहीं ना कहीं जो है अपनी एक ऐसी दिव्य लीला को शंकर जी ने किया कि रावण को जो है मूत्र विसर्जन करने की कहीं ना कहीं एक लालसा और एक तरह से जो है शारीरिक कहीं ना कहीं उसको जरूरत पड़ी। तो फिर कहीं ना कहीं एक ग्वाला पास में दिखाई दिया, उसको शिवलिंग पकड़ाया रावण ने, और खुद जो है वो अपनी उस क्रिया को निर्मित करने के लिए चला गया। और कहते हैं एक मुहूर्त बीत गया और वहाँ पे वो जो ग्वाला था कहीं ना कहीं वो भार को सहन न कर सका, और पृथ्वी पे ही जो है वो जो भगवान शिव का आत्मलिंग था उसको कहीं ना कहीं स्थापित कर दिया। रावण ने बाद में आकर के बहुत जोर लगा करके उसको हिलाने की कोशिश की, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से पहले ही कह दिया था शंकर जी ने कि ये वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने बहुत जोर लगाया, लेकिन उसके बाद भी जोर लगा के अपने घर को चला गया। अपनी पत्नी को उसने सारा कुछ बताया कि कैसे उसने भगवान शिव का लिंग प्राप्त किया था, और इसी बात से देवता डर गए कि अब आगे क्या होगा। तो फिर नारद मुनि कहीं ना कहीं देवताओं की इच्छा को पूर्ति करते रावण के पास आए और कहा कि आप अपने बल को दिखाने के लिए जो है कैलाश पर्वत को उठा लीजिए। तो रावण ने वही कर्म किया और जाकर के कैलाश को उठाने की कोशिश की, लेकिन भगवान शंकर ने अपने एक पाँव के नीचे कहीं ना कहीं रावण को दबा भी दिया। तो यहीं पे जो कहीं ना कहीं रावण ने एक बड़े दिव्य तांडव स्रोत की रचना भी की थी। कथा थोड़ी लंबी है, लेकिन भगवान शंकर ने भी कह दिया कि आपने इतना घमंड में भर गए रावण की, आगे चल करके आपका संहार करने के लिए मेरा जैसा एक दिव्य पुरुष आएगा, जो आगे चल करके श्री रामचंद्र जी ने रावण का अंत किया। तो ये थी मित्रों बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आगे भी जो ज्योतिर्लिंग की कथा आने वाली है चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ताकि भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों।